अब क्या बोलें। सेबी अलग अलग समय पे अलग अलग रूल लेके आता रहता है। कुछ केसेस में फ़ायदा होता है, लेकिन काफ़ी केसेस में एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान भी होता रहा है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसा रूल जो कि ना तो ज़्यादा मार्केट हुआ, ना ही ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स को बताने की कोई जहमत उठाई, कोई ईमेल्स नोटिफिकेशंस नहीं आई ज़्यादातर लेवल पे। एट द सेम टाइम नॉर्मल पब्लिकेशन हाउसेज ने भी इस रूल को कवर नहीं किया। इस रूल के कारण काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ और अच्छे खासे लेवल पे नुकसान हुआ है। मार्जिन ट्रेडिंग रूल को लेकर भी नुकसान झेला है ट्रेडर्स ने। एक बात है, एनएसई के डेटा के अनुसार 19-20 फाइनेंशियल ईयर में 33% रिटेल ट्रेडर मार्केट में थे। मतलब ओवरऑल 100 ट्रेडर में से 33 ट्रेडर रिटेल लेवल के आप और हम जैसे लोग थे। आज की तारीख में वो नंबर 45% है और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। अब ये नंबर बढ़ते जा रहा है, कुछ पॉइंट इन टाइम पे 50-60% भी हो सकता है। इज दैट ए वरीसम थिंग for specific people? I don't know. But the kind of rules that we're looking at, they don't put out a good picture for a retail trader at least and the overall ecosystem in the stock market. इस वीडियो में कवर करेंगे किस तरीके से एक ऑप्शन मार्जिन रादर एक ऑप्शन ट्रेडिंग रूल ने पूरे के पूरे कम्युनिटी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय एंड सेल करते हैं, चाहे कॉल एंड पुट है में, उनको कुछ नुकसान झेलना पड़ा और कुछ लाखों को नुकसान झेलना पड़ा। कुछ कहानियां हैं जो फॉर्च्यून इंडिया ने कवर की हैं, उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप भी अवेयर रहें कि इन केस आप भी उस पोजीशन में आते हैं तो अपने आप को कैसे बचा पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग में चाहे आप एक पुट ऑप्शन बायर हैं या कॉल ऑप्शन, तो उस केस में भी आपको अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है एक्सपायरी के दिन में। अगर आप स्क्वेयर ऑफ करते हैं, जो डिफरेंस रहता है स्ट्राइक और स्पॉट प्राइस के बीच में, डिपेंडिंग कि आप आईटीएम हैं या किस पोजीशन पे ओटीएम एटीएम है, तो उस केस में जो डिफरेंस आता है उसके बेस पे जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है या जो लॉस की अपॉर्चुनिटी होती है इन दैट केस, वो डिफरेंस के बेस पे कैलकुलेशन होती है। ये चलता रहा है सिस्टम में। अक्टूबर में एक रूल आया था एक स्पेसिफिक स्टॉक के कारण, और वो नवंबर से एग्जीक्यूट होना था और वो एग्जीक्यूट हो गया। और काफ़ी लोगों को, ज़्यादातर जो ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग में थे, उनको पता नहीं था ये चीज़ और उस चक्कर में उनको अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। रूल कहता है कि आपको एक्सपायरी होने से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एक्चुअल में डिलीवरी देना पड़ेगा जिस पोजीशन में आप हैं। थोड़ा सा वियर्ड रूल है, बट बात सिर्फ वियर्डनेस ऑफ द रूल की नहीं है, बात है कम्युनिकेशन की। बताना चाहिए अच्छे से, पब्लिकेशन लेवल पे सबको पता होना चाहिए कि ये इतना खतरनाक रूल है जिसमें कि आप स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए एक्सपायरी दिन से पहले, नहीं तो आपको एज ए रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ प्रीमियम दे के बैठा है, उसको अपनी पोजीशन के हिसाब से डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है। और स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर पोजीशंस आईटीएम में फिनिश होती हैं इन द मनी में। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऑप्शन एक्सपायरी होने वाला है और आप कॉल ऑप्शन पे बैठे हैं, 400 रुपये का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो भी आएगा, लेकिन एक तरीके से आपने 400 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया हुआ है। 402 का स्पॉट प्राइस निकलता है। पहले आप 2 रुपये के डिफरेंस के बेस पे अपना प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन अगर आपने एक्सपायरी दिन से पहले ऐसा नहीं किया इस रूल के कारण, तो आपको जितने भी आपने लॉट लिए हैं, जो भी प्राइस फाइनल हुआ है, उसके बेस पे डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। एट द सेम टाइम अगर आप एक पुट ऑप्शन में हैं तो 400 रुपये का वही स्ट्राइक प्राइस अगर 398 पे फिनिश होता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हो जाता है, तो उस केस में भी दोस्तों आपको जो है विद इन आफ्टर द एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी से पहले पहले कर लिया तो बच जाएंगे आप स्क्वेयर ऑफ के साथ। नहीं कर पाए तो दोस्तों नुकसान अच्छा खासा है। अब इस रूल के कारण काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दिनेश एम है चेन्नई से, उन्होंने यूट्यूब पे जाके क्राउड फंडिंग लोगों को सामने गुहार लगाई कि 12 लाख रुपए का उनको इस चक्कर में नुकसान उठाना पड़ा और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और ऐसी मदद उठाने के लिए उन्होंने लोगों से 12 लाख रुपए की राशि मांगी। करीब 1.5 लाख रुपए तक का उनके पास अरेंजमेंट हो गया, लेकिन बाकी का पैसा उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं से लेके चुकाना पड़ा। इन्होंने हिंदाल्को के 450 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 42 लॉट लिए थे, 17,000 रुपये का प्रीमियम दिया था, और इन्होंने एक्सपायरी दिन से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया। मोस्ट लाइकली इनको रूल का पता ही नहीं था, तो उस चक्कर में इस लॉस के कारण इनको जो अच्छा खासा प्रॉफिट होना था, 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
और ये 12 लाख का नुकसान अब अपनी जेब से देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिस्टर दिनेश ने अपने ब्रोकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के स्टाफ को भी पूछा कि ये नुकसान वो क्यों झेलें अकेले। ज़्यादातर लेवल पे ब्रोकर्स को भी कम ही आइडिया इस रूल के बारे में, वो भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इज़ कि जिस दिन एक्सपायरी चल रही है, एक्सपायरी डे के टाइम पे देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल बायर, कोई बायर ही अवेलेबल नहीं था, तो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कैसे करेंगे। तो ये दिक्कत एक्सपायरी दिन आ सकती है दोस्तों, स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स के लिए जिसका वोलेटिलिटी बहुत हाई है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द लिक्विडिटी पोजीशंस। ऐसा लॉस और भी लोगों का हुआ। इसके अलावा और भी ऐसी कहानियां हैं जिनको इसी तरह के लॉस का सामना करना पड़ा हिंदाल्को के ही एक्सपायरी डे के दिन। ऐसा कुछ डॉक्टर संजय के साथ हुआ जिनको ऐसा ही नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें 35 लाख रुपए तक का लॉस हुआ। 450 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस ₹449.65 रुपीज़, 449 रुपये 65 पैसा के स्पॉट प्राइस पे 35 पैसे का डिफरेंस, लेकिन 35 लाख का नुकसान। अब इन्होंने अपने ब्रोकर से बात की जो कि इस केस में प्रॉफिट मार्ट था। प्रॉफिट मार्ट से इन्होंने ही गॉट इन टच विद देम, बट उनके पास भी कोई जवाब नहीं था और वो एक तरीके से 35 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आज की तारीख में मिस्टर संजय को मिला नहीं है। तो नाउ ही स्टक, ही सेइंग एज पर मिस्टर संजय कि जहाँ तक मेरे बाकी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, निकल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तो प्रॉफिट मार्ट ने साथ के साथ स्क्वेयरिंग ऑफ कर दिया जब वहाँ पे एक्सपायरी डे के टाइम पे स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस हिट हुआ, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया। अब पॉइंट इज़ कि प्रॉफिट मार्ट चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए बायर थे, तो ब्रोकर के लिए बायर कैसे हो सकते हैं। मार्केट में बायर थे ही नहीं। ऐसे कुछ मिस्टर आनंद के साथ हुआ जो कि प्रॉफिट मार्ट के साथ सब ब्रोकर हैं कुछ सालों से। वो और उनके 300 क्लाइंट्स काफ़ी समय से इस ब्रोकर के साथ काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, ब्रोकरेज दे रहे थे, लेकिन इस रूल के आने के कारण काफ़ी क्लाइंट्स का इंक्लूडिंग मिस्टर आनंद का नुकसान हुआ है कुछ लाखों रुपए का। अब व्हेन ही इज़ रीचिंग आउट टू हिज ब्रोकर, ब्रोकर सेज कि यू हैव टू फॉलो द रूल वाज नॉट इन्फॉर्म्ड टू द ट्रेडर, इट्स स्टक, एवरीबडी इज स्टक। ट्रेडर और ब्रोकर दोनों स्टक हैं एक्चुअली। इसमें ब्रोकर की भी गलती क्या बताएं, नॉट श्योर येट, बट ट्रेडर की तो डेफिनेटली कोई गलती नहीं है। और सेबी को तो सर्टेनली यहाँ पे बताना चाहिए था, जैसे हम पहले बता रहे हैं कि दीज काइंड ऑफ रूल्स दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रिटेल ट्रेडर्स, इसमें मैंडेटरी हो जाना चाहिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल, सबके थ्रू बताना चाहिए। इनफैक्ट उनकी ट्रेडिंग ऐप्स में भी दिखना चाहिए कि देखिए कल कल एक्सपायरी डे है, अगर ये रूल के अनुसार आपको आज ही इसको स्क्वेयर ऑफ करना है तो कर दीजिए। अगर आता है ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऐप ट्रेडिंग ऐप के अंदर, तो कौन सा ट्रेडर नहीं करता। जब पता ही नहीं है कि ये होने वाला है, एक ट्रेडर खुश हो रहा है कि इन द मनी हो गया है, अब मैं पुट ऑप्शन में हूँ और 449 रुपये 65 रुपये का हो गया है, अब मेरे हिसाब का स्टॉक है, अब तो मेरे को पैसा आने वाला है, लेकिन उल्टा हो गया और उनको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो स्टॉक्स थे उसकी डिलीवरी देनी पड़ी। ये दिक्कतें दोस्तों आगे चल के भी आ सकती हैं, आप अपने आप को अवेयर रखें। ऐसे और भी रूल आ चुके हैं, आ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप तक वो सारे रूल लाने की। आप अपने आप को एज अ रिटेल ट्रेडर सेफ रखें, कोशिश करें कि आप अवेयर रहें मार्केट के वॉट एवर हैपनिंग्स आर अराउंड, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। आई होप कि इनका कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आगे चल के, नॉट श्योर हाउ, बट एटलीस्ट आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।